अब बात दम घोटू दिल्ली की। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से गंभीर होने लगा है। हवा से लेकर पानी तक यहां प्रदूषण की मार है। दिल्ली के कई इलाके में इस वक्त हवा की गुणवत्ता काफी खराब पाई गई है। आनंद विहार, अलीपुर, बवाना, बुराड़ी में AQI 300 से ऊपर पहुंच गया है। 300 से ऊपर AQI का मतलब ये होता है कि हवा का स्तर बहुत ज्यादा खराब है। यही नहीं, दिल्ली में यमुना नदी का वीडियो वायरल हो रहा है। कालिंदी कुंज में यमुना के पानी की सतह पर सफेद झाग नजर आ रहा है। बिगड़ते हालात को देखते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दोपहर 1 बजे उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी और इस बैठक में MCD, PWD, परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस और पर्यावरण विभाग के अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली की हवा फिर धुआं धुआं। दिल्ली में सांस लेने पर आफत। दिल्ली में यमुना फिर झागदार। दिल्ली में हवा और पानी सब खराब। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली में एक और जंग। क्या पराली से खराब हुई दिल्ली की हवा? यूं तो दिल्ली में ऐसी तस्वीर दिवाली के बाद देखने को मिलती थी, लेकिन दशहरा में दिल्ली वालों ने तो रावण दहन कर दिया, मगर प्रदूषण का दैत्य फिर से जिंदा हो गया। दिल्ली के सराय काले खां की यह तस्वीर है। पानी का छिड़काव कर जहरीले धूल कण को हवा में फैलने से रोकने का उपाय किया जा रहा है। दरअसल दिल्ली के कई इलाकों की हवा पिछले कुछ दिनों से लगातार खराब चल रही है। आनंद विहार, बवाना, अलीपुर, बुराड़ी में आज सुबह हवा का गुणवत्ता स्तर बहुत खराब पाया गया, यानी हवा में जहरीले कणों की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई। कल दिल्ली के 13 इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ज्यादा दर्ज की गई। AQI 300 से ज्यादा का मतलब है हवा बहुत खराब है। लेकिन हवा ही नहीं, दिल्ली में पानी भी खराब है। यमुना का हाल देख लीजिए। देखा आपने पानी में प्रदूषण का झाग, क्या हाल हो गया है यमुना नदी का। कुछ दिन बाद छठ का त्योहार है। सोचिए, इस गंदे पानी में छठ का त्योहार मनाया जाएगा। दिल्ली के इस हाल पर हड़कंप है। मंत्रणाओं का दौर शुरू हो गया, लेकिन क्या कोई हल निकल पाएगा? क्योंकि साल दर साल हम ऐसी तस्वीरों के अभ्यस्त हो चले हैं। अमित भारद्वाज के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। ऐश्वर्या पालीवाल मेरी सहयोगी इस वक्त यमुना किनारे से हमारे साथ जुड़ गई हैं। ऐश्वर्या, हमने कई बार पूर्व CM केजरीवाल को कहते सुना है कि यमुना को ठीक करना, उसको प्रदूषण मुक्त करना उनकी सरकार की प्राथमिकता रही है। कई साल बीत चुके हैं, करोड़ों रुपए का आवंटन हो चुका है कि कैसे यमुना को प्रदूषण फ्री किया जाए। ये करोड़ों रुपए जाते कहाँ हैं जब यमुना जस की तस दिखाई देती है? देखिए नेहा, आपने बात करी कि किस तरीके से जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो कई बार ये दावा कर चुके हैं कि उनकी सरकार जो प्रायोरिटी पे करना चाहती है वो है यमुना की सफाई। सिर्फ इतना ही नहीं, 2020 का अगर आपको याद हो तो अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से ठीक पहले ये ऐलान किया था कि यमुना को इतना साफ कर दूंगा कि लोग यमुना में डुबकी लगा पाएंगे। ये बयान है, ऑन रिकॉर्ड है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ने ये बात कही थी। आपने दूसरा सवाल पूछा कि करोड़ों रुपया जा कहाँ रहा है, वही अहम सवाल है। क्योंकि देखिए नेहा, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो फ्रॉथ है, ये पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन। यानी कि रिवर खुद को ठीक से साफ नहीं कर पा रही है और पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि वो पोल्यूशन अब सतह पर आ रहा है और वही आपको मेरे चारों तरफ नजर आ रहा है। कम से कम 7,000 करोड़ रुपए पिछले 5 साल के अंदर अलग अलग फंड्स के द्वारा दिए गए हैं। दिल्ली जल बोर्ड की अगर बात करें, जो कि केंद्र राज्य सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी के अंदर आता है, तो वो भी साल दर साल एक अलग से फंड मांगते हैं। उनके लिए अलग फंड दिया जाता है जो हजारों करोड़ में है, और सब कुछ दिया इसलिए जाता है ताकि यमुना को साफ किया जा सके। लेकिन स्थिति इस समय आपके सामने है। वो सारे वायदे एक तरफ। मैं आपको एक बात और बता दूं, अगले हफ्ते तक आते आते जब सांस लेना दुश्वार हो जाएगा और पानी गंदा और ज्यादा गंदा होता जाएगा, आप देखेंगे किस तरीके से ब्लेम गेम चालू हो जाएगा। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के ऊपर उंगली उठाएगी, केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी पर, लेकिन नुकसान होगा सिर्फ आम जनता का। नेहा, और जाहिर सी बात है ऐश्वर्या, जहां बैठी हुई हैं, अक्सर यमुना से आप गुजर जाइए तो काफी ज्यादा बदबू आती है। काफी मुश्किल हो रहा होगा वहां पर बैठना भी। मैं आपको बता दूं, देखिए नेहा, कोशिश यही है कि ये जो पानी है इसको हम छुए ना, क्योंकि
ये इतना ज्यादा गंदा पानी है, इतना टॉक्सिक पानी है कि सारा जितना फोम भी आपको नजर आ रहा है ये सब टॉक्सिक है। और देखिए ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी पर उंगली उठा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हरियाणा में कुछ नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा है, तो ये ब्लेम गेम तो होगा ही होगा। इसके साथ साथ जो एक चीज जो नहीं नजर आ रही है, हमने पूरी जगह का मुआयना कर लिया है नेहा, कहीं पर भी सफाई अभियान के नाम पर हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, यानी कि सफाई की ही नहीं जा रही है। अब जब सफाई होगी ही नहीं तो वो हजारों करोड़ रुपया जो दिया जा रहा है वो आखिर जा कहां रहा है। और एक बेसिक सी ही तो मांग है दिल्ली वासियों की, देश की राजधानी है दिल्ली, के हवा साफ मिल जाए ताकि सांस जो हम ले वो साफ हवा में लें और पानी जो है वो स्वच्छ मिल जाए। तो बहुत बड़ी मांगे लोगों की नहीं है, हजारों करोड़ रुपया साल दर साल पेपर में दिखाने के लिए दिया भी जाता है, लेकिन जो सच्चाई है ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को दिखाते हैं साल दर साल कितना खर्च किया जाता है यमुना को साफ करने के लिए, क्योंकि अभी जो ताजा स्थिति दिखाई दे रही है उससे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा स्टेप लिया गया हो जिससे यमुना साफ हो सके। साल 2017 से लेकर 21 तक कुल खर्च 6,856 करोड़ रुपए, यानी कि इन 4 सालों में लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी भी यमुना मैली ही दिखाई दे रही है। ऐश्वर्या मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। ऐश्वर्या, जिस आवंटन का हम जिक्र बार बार कर रहे हैं उसके बाद यदा कदा वही स्थिति बनी हुई है। अभी जब छठ पूजा आएगी हम देखेंगे कैसे वहां पर व्रतियां पहुंचेंगी, इसी टॉक्सिक पानी में वो स्नान करेंगी, किस तरीके से उनके सेहत को नुकसान पहुंचता है ये सभी देखेंगे। और इसके बावजूद आज जो आपातकालीन बैठक है उसका नतीजा मुझे नहीं लगता कुछ दिखाई देने वाला है। बिल्कुल नहीं दिखाई देने वाला है नेहा। देखिएगा शुरुआत से पहले ही आम आदमी पार्टी के नेता बोल चुके हैं कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, हरियाणा के ऊपर भी ब्लेम डाला जा रहा है, उत्तर प्रदेश के ऊपर भी ब्लेम डाला जा रहा है। और दिल्ली की सरकार जब से दिल्ली के अंदर आई है, देखिए दिल्ली जल बोर्ड तो दिल्ली सरकार के अंदर ही आता है, इतना जो फंड दिया जाता है वो आखिर जा कहां रहा है। जब छठ आता है तो हमने कई बार देखा है कि ये जो पूरा इलाका है इसको बंद कर दिया जाता है, नए प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये है कि आपने आंखें मूंद ली हैं। आंखें मूंदने से दिक्कत नहीं जा रही है, दिक्कत आपको साफ नजर आ रही है, कुछ बनावटी नहीं है, ये वास्तविकता है, ये हकीकत है। इस समय यमुना की ये जो फ्रॉथ है ये थोड़ा सा कम हो गया है नेहा, मैं आपको बता दूं। अगर और आप सुबह आएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना ऊंचा फ्रॉथ होता है। और यहाँ जो लोग आसपास रहते हैं उनका कहना है कि यहाँ रहना दुश्वार हो गया है और ये जो पानी है इसका प्रयोग किसी भी चीज के अंदर नहीं किया जा सकता। और नेहा ये जो पानी है ये आगे दिल्ली भी जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये रोक दिया गया है, पानी आगे जाता है, घरों में जाता है। और हो भी सकता है कि कहीं ना कहीं जो लोग कुछ पानी पीते हैं उस स्रोत के अंदर भी ये पानी जाता हो। और टॉक्सिसिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, महज 2% पूरी यमुना की जो लेंथ है वो महज 2% है यहाँ पे, लेकिन जो पूरी यमुना का पोल्यूशन है वो 80% आपको इसी इलाके के अंदर नजर आएगा। और सफाई अभियान के नाम पे इस समय ने हम आपको बता दें, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, 0 यानी कि 0 यहाँ पे सफाई अभियान चालू। ठीक है, 0 बटा सन्नाटा है, क्योंकि 2021 से लेकर अब तक की तस्वीरें आपको दिखा दें तो यदा कदा स्थिति बनी हुई है। जैसी 21 में दिखाई दे रही है यमुना, वैसी 2024 में दिखाई दे रही है। आवंटन हमने आपको दिखाया, लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अब ये कहां गए, ये एक बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि साल 2023 देख लीजिए, 22, 21, 24 सब में यमुना वैसी ही बदहाल और प्रदूषित दिखाई दे रही है जैसी कि इन 4 सालों में हर साल हम तस्वीर देखते हैं।